बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस सो कॉल्ड मसीहा का नकाब उतारेंगे जो दूसरों के स्टिंग ऑपरेशन करते करते खुद बुरी तरह फंस गया है, जहां इसका असल चेहरा, इसका तकब्बुर, इसकी ज़हनी गुलामी पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ इकरारुल हसन की, जिसने लाहौर एयरपोर्ट पर एक आम से FIA के ऑफिशियल को इस तरह जलील किया जैसे वो एहलकार पाकिस्तान का शहरी नहीं बल्कि इकरार साहब का कोई जाती गुलाम होता है, सिर्फ इसलिए कि उस बेचारे ने कोई सियासी बात कर दी थी या शायद सच बोल दिया था जो इस सेल्फ मेड लीडर को हजम नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। चीमा साहब, आपने बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे अभी यहाँ से, चले। ना मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बात करोगे, कमेंट करोगे जवाब अहमद की हाल होगा इसका। सही उठिए, बनाना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो, गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को गालियां दे रहे हो। वीडियो में आपने देखा होगा कि इकरारुल हसन किस तरह एक छोटे से FIA के ऑफिसर के ऊपर एक रोब जमा रहा है। अल्फाज अगर आपने गौर से सुने हो तो ये जनाब फरमा रहे हैं कि तुम मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, तुम आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो। इकरार साहब, क्या मोहसिन नकवी आर्मी चीफ ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है? क्या आप उनका नाम सड़कों, चौराहों, गली मोहल्लों पर लेकर लोगों को जलील करते फिरे? क्या आप इनके तर्जुमान हैं या आप इनकी कोई रेप्लिका हैं? एक आम सरकारी मुलाजिम को डराने के लिए इन बड़े नामों का सहारा लेना ये साबित करता है कि आपके पास अपनी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ ताकतवरों के साए में पलने वाले एक मोहरे हैं। अंदाजा करें इसकी सोच का कि ये उस एहलकार को डरा रहा था कि रियासत इसके साथ वही सलूक करेगी जो आज एक खास सियासी जमात के सपोर्टर्स के साथ हो रहा है। ये आपकी असलियत, आपका बात करने का अंदाज और मकसद यही था। इकरार साहब कहते हैं कि तुम आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो। इस पढ़े लिखे जाल को रियासत की तारीफ थोड़ी समझाते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रियासत किसी एक फर्द, किसी एक जर्नैल या किसी वजीर या किसी एक जज का नाम नहीं है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 जाके पढ़ो। अवाम मालिक हैं और इस रियासत के अवाम में भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो तबका है जो बेचारा अंडर प्रिविलेज्ड है, क्योंकि इसने यहाँ रहना है, इसने मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, इसने यहाँ से भागना नहीं है, इसके बाहर कोई जजीरे नहीं है, बाहर कोई इसके बैंक बैलेंस नहीं है, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है इसके पास। आर्मी चीफ रियासत का एक मुलाजिम होता है, रियासत का मालिक नहीं। जो मोहसिन नकवी है इंटीरियर मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है, रियासत नहीं है वो। रियासत पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का नाम है। लेकिन इकरारुल हसन जैसा शख्स जिसने इस वाक़े से खुद को बहुत छोटा साबित किया है, इस तरह ताकतवरों के कसीदे पढ़ रहा है कि इसने रियासत की तारीफ ही बदल दी। इकरार साहब, जिस वर्दी वाले को आप डरा रहे थे वो पाकिस्तान की रियासत का एक छोटा सा बेख्तियार बेचारा सा मुलाजिम था, किसी की जाती जागीर का हिस्सा नहीं था वो। और सबसे घटिया बात, इस वीडियो में इकरारुल हसन साहब उस एहलकार को यूथिया कहकर, यूथियापा कहकर तंज कर रहे हैं। एक ऐसा लफ्ज जिसे जो गाली से निकला है, ये लफ्ज बार बार गला फाड़ कर किसी सठियाए हुए इंसान की तरह चीखना ये साबित करता है कि आपको अच्छी खासी सियासी तरबियत की जरूरत है। बड़ी सियासी जमात तो आपने बुला ली है, आप तो अभी से इन लोगों के बूट पॉलिश कर रहे हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपको शायद 4 या 5 सीटें खैरात में दिलवा देंगे। आप लीडर नहीं, आप सिर्फ एक मखसूस एजेंडे के टाउट हैं जिसका काम हक की आवाज दबाना और ताकतवरों की खुशामद करना है, जो आपने खुद इस एयरपोर्ट के इंसिडेंट से साबित कर दिया है। बहुत बुरी तरह बैडली एक्सपोज हुआ। इन भाई साहब ने, इकरार साहब ने एक सियासी जमात ये सोचकर बनाई है कि ये निजाम बदलेंगे, और भाई इसी निजाम के करता धरता की तो धमकी लगा रहे हो आप उस बेचारे एक छोटे सरकारी एहलकार को। बात पता है क्या है? ये इस गंदे निजाम का हिस्सा बनकर खुद भी एक छोटा सा फरौन बनना चाहता है। और जरा इस शख्स की मुनाफत की इंतहा तो देखें। इकरार साहब इस गरीब एहलकार को बार बार जतरा रहे थे कि तुमने वर्दी में होकर सियासी कमेंट कैसे किया है, तुमने वर्दी की लिमिट्स क्रॉस की हैं। इकरार साहब, आपकी असूली गैरत सिर्फ एक छोटे से वर्दी वाले मुलाजिम के लिए थी? कभी उनके बारे में भी जुबान खोलने की जसारत हुई जो वर्दी पहनकर घंटों लंबी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? कभी उनकी भी वर्दी की हदूद उनको याद दिलाने का दिल में ख्याल नहीं आया, जो वर्दी में बैठकर मुल्क की सियासी कैटेगराइजेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फैसले करते हैं कि किनको इक़्तिदार देना है और किनको जेल भेजना है? दरअसल इस मुल्क की बैड लक ये है कि इसमें चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले कमजरफों की कमी नहीं है, जो ताकतवर की वर्दी को सजदा करते हैं और एक मामूली एहलकार की वर्दी के ऊपर रोब जमाते हैं। आपकी दयानतदारी का जनाजा तो उसी वक्त निकल जाता जब आपने बड़े मगरमच्छों की वर्दी पर तो खामोशी अडॉप्ट की हुई है और एक गरीब मुलाजिम की वर्दी को ज़ाब्ते सिखाने चले हैं। ये कमजरफी नहीं तो और क्या है कि आप उनके पिट्ठू बने बैठे हैं जो पूरे निजाम को अपनी वर्दी के नीचे दबा के रखते हैं, लेकिन गुस्सा उस बेचारे पर निकाल रहे हैं जिसकी आवाज दबाना आसान है। और जानते हैं ऐसा इसने इसलिए भी किया जो वर्दी का भाषण दे रहा था कि इससे इसका एक इमेज भी बन जाएगा कि देखो भाई मैं कितना प्रिंसिपल स्टैंड रखता हूँ वर्दी के ऊपर, कि जो भी वर्दी में सियासी बयान देगा तो मैं उसको टोकूंगा जरूर। और भाई ये सियासी इंटरवेंशन और कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन और लॉलेसनेस का माउंट एवरेस्ट खड़ा है और तुम लगे हो छोटे छोटे पत्थरों को पॉइंट आउट करने। बेवकूफ किसी और को बनाओ। ये कौम अब काफी बाशऊर हो चुकी है। दरअसल ये जानता है कि मेरी इस प्रो लेवल खुशामद से खुश होकर इलेक्शन में 4 या 5 सीटें मेरी झोली में डाल ही दी जाएंगी।
آپ عوام کے لیڈر نہیں, آپ فارم 47 کے نئے ورژن کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کا منشور خدمت نہیں بلکہ خوش آمد ہے, تاکہ آپ کو بھی اقتدار کا جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے اس میں سے بچا کچا کھانا یا کوئی ہڈیاں وڈیاں مل سکیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس فیشزم کے نظام میں آپ بار بار اس بیچارے اہلکار کو تم عمران خان کے سپورٹر ہو کہہ کر پکار رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا اس ملک میں کسی کی سیاسی ہمدردی ہونا جرم ہے؟ آپ اس اہلکار کے ساتھ وہی سلوک کروانا چاہتے ہیں جو آج اس ملک میں ہزاروں بے گناہ قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جرم یہ تھا ان کا کہ وہ کسی خاص جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا اپنا ووٹ اس کو دینا چاہتے ہیں. آپ نے اس ایف آئی اے آفیسر کی ویڈیو بنا کر اس کو ریاست کے ان ٹارچر سیلز کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے جن کا ڈر دکھا کر آپ اپنا روب جما رہے تھے. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر ایک چھوٹا سا ڈکٹیٹر چھپا ہوا ہے جو طاقت ملتے ہی اپنے مخالفین کو کچلنے کی, کرش کرنے کی سوچ رکھتا ہے. آپ کا چہرہ جتنا مرضی معصوم ہو لیکن آپ کی سوچ نہایت پوائزنس, انتقام سے بھری ہوئی, بغض سے بھری ہوئی ہے. یاد رکھیں, جو شخص ایک چھوٹے ملازم پر آرمی چیف اور انٹیریئر منسٹر کا روب ڈال رہا ہے, کل اگر اسے اقتدار مل جاتا ہے, اسے کوئی پاورفل پوزیشن ملتی ہے, تو یہ آپ کی گردنوں پر اپنا پاؤں رکھنے میں 1 سیکنڈ کی دیری نہیں لگائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو طاقتوروں کے سامنے جھکتے ہیں اور کمزور کو روند ڈالتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی, تب تک کے لیے فی امان اللہ.